नमस्कार सभी दर्शकों को। दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदी न्यूज़ चैनल नवभारत समाचार मुझे यहाँ पर आप लोगों की सेवा का, मन में जो उत्सुकता या जो प्रश्न हिंदू फिलॉसफी ज्योतिष से संबंधित जो भी आपके मन में उत्कंठा, भविष्य में, वर्तमान में, भूत भविष्य वर्तमान में जब कभी आपने सोचा या जानना चाहा या मन में जो भी आपके क्वेश्चन जगते हैं हिंदू फिलॉसफी के प्रति, ज्योतिष के प्रति, उसके लिए परिचर्चा करेंगे अपन आज। तो पुनः सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पंडित अश्विनी व्यास, फलित ज्योतिष में मैंने पीएचडी की है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी बनारस से, एवं वेदांग का अध्ययन मैंने कांची शंकर मठ से किया है। जयेंद्र सरस्वती जी शंकराचार्य जब थे उस समय। और इसके अलावा महामंडलेश्वर जी शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी से भी मैंने तंत्र एवं भारतीय फिलॉसफी, हिंदू साहित्य आप इत्यादि काफ़ी ग्रंथों का अध्ययन एवं विचार विमर्श किया हुआ है, साधनाएं की हुई हैं। लोगों के मन में काफ़ी उत्कंठा रहती है ज्योतिष के प्रति, भविष्य के प्रति, जीवन के प्रति। तो मैं कोशिश करूंगा आपके मन में जो उत्कंठा है, जो प्रश्न जगते हैं अपने भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर, या आप मार्गदर्शन चाहते हैं जीवन में कि क्या करें क्या न करें, कभी ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि कोई सलाह देने वाला भी न मिले। इस प्रपंच में सबसे महंगी भी सलाह है और सबसे सस्ती भी सलाह है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि क्या करें क्या न करें। जीवन का सार वेदों में निहित है और ज्योतिष जो है वो वेद का चक्षु है, नेत्र है। जीवन काफ़ी लंबा रहता है व्यक्ति का और मन में काफ़ी कुछ संभावनाएं रहती है कुछ करने की भविष्य के प्रति, लेकिन काल का चक्र ऐसा है कि कुछ बाधाएं, विपदाएं जीवन में आती जाती रहती हैं। ज्योतिष की भाषा में जिसे दशा महादशा कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड जो है, जो ब्रह्मांड में है वह शरीर में है। जैसे मोबाइल की सिम डालने पर वो उस सैटेलाइट से जुड़कर के कार्य करने लगता है, वैसा ही अपना जो मस्तिष्क, शरीर की जो संरचना ईश्वर ने की है वो उन ग्रहों से जब अपना जन्म हुआ था उससे जुड़ा हुआ रहता है एवं जीवन चक्र चलता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि इत्यादि परस्पर आते जाते रहते हैं। लेकिन कभी इतनी विकट स्थिति, संभावनाएं बन जाती जीवन में कि आदमी विचार में पड़ जाता है कि क्या करे क्या न करे। उस समय ज्योतिष ही एक ऐसा समाधान है जो आपको प्रेरित कर सकता है या दिशा निर्देश दे सकता है। तो हमने ज्योतिष का गूढ़ता से अध्ययन किया है, चूंकि हमने पीएचडी की है फलित ज्योतिष में। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। जहाँ पर फिजिक्स खत्म होती है वहाँ से ज्योतिष शुरू होती है। फिजिक्स में जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, पदार्थ का सबसे छोटा रूप अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, और उसके बाद में अभी एक उससे भी छोटे तत्व की खोज हुई थी आज से 15 साल पहले। विश्व के समस्त जो फिजिक्स के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज की थी। तो उससे भी छोटा एक तत्व मिला, हिबॉन्स नाम रखा उसका। हिबॉन्स का प्रारूप या प्राय उसको उसका जो तर्क है, उसका मतलब जो है वो है
ईश्वरीय कण, यानी कि ईश्वर हैं, इस चीज़ को साइंस भी मान गई है, इसलिए उसका नाम हिबॉन्स रखा है। एक भारतीय साइंटिस्ट था तो उसके अनुसार उसका नाम रखा गया है। कलकत्ता साइड के थे, नाम मेरे को याद नहीं है। हिबॉन्स पीछे बॉस लगाते थे वो, तो उसके अनुसार उसका नाम हिबॉन्स रखा गया है। अब साइंस में तो क्या है, जो चीज़ दिखती है उसको मानते हैं, जो नहीं दिखते उसको नहीं मानते। अब हिबॉन्स के जो आगे का जो तत्व हैं वो ज्योतिष में और वेदों में निहित हैं। शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत है वो उसका अगला प्राय है कि हिबॉन्स का आगे का तत्व क्या है। तो अद्वैत सिद्धांत जो वेदों का, वेदांग में जो अद्वैत कठोपनिषद में आया हुआ है, अद्वैत सिद्धांत की जो थ्योरी है वो उसी का भाग है। तो उसको अद्वैत सिद्धांत बोलते हैं शंकराचार्य जी का। अद्वैत सिद्धांत कह दो या हिबॉन्स कह दो या फिजिक्स कह दो या न्यूटन का सिद्धांत कह दो, ये सब चीज़ें एक दूसरे के पूरक है, जुड़ी हुई हैं। अद्वैत सिद्धांत की जो थ्योरी है उसका आगे का जो पार्ट है वो बॉडी में है, शरीर में है। शरीर अपन कोई बैटरी से चार्ज करके नहीं चलाते हैं या कोई धातु से नहीं बना हुआ है, ये पंच तत्वों से मिट्टी का बना हुआ शरीर है। इस मिट्टी के पुतले में वो तत्व हैं, हिबॉन्स का आगे का तत्व, आगे का पार्ट, जिसको वेदों में तत्व ज्ञान भी कहते हैं और उसका सार गीता में भी आया हुआ है। तो आगे का पार्ट जो हिबॉन्स का है वो बॉडी में है, शरीर में है। तो उसके द्वारा शरीर जीवित रहता है, चलता है, कार्य करता है, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जब वो तत्व शरीर से निकल जाता है तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिला दिया जाता है, पंच तत्वों में मिला दिया जाता है। और जब तक वो रहता है तत्व, तब तक शरीर चलता है, व्यक्ति कार्य करता है एवं ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर रहता है और वो जीवन में अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग कर्म करता हुआ जीवन चलता है उसका, व्यक्ति का। अब समस्या ये है जो लोगों के मन में कि कोई आदमी जीवन में आगे रह जाता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई पैसा कमा लेता है, कोई पैसा खो देता है, कोई किसी के शारीरिक, किसी के मानसिक, किसी के आर्थिक, मतलब कुछ न कुछ समस्याएं सबके जीवन में रहती हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष में है। जैसे ज्योतिष में 12 राशि होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियों को ब्रह्मांड में जो जो ग्रह जहाँ जहाँ उपस्थित रहते हैं उसके अनुसार उनको राशियों में बांटा गया है। जैसे ग्रहों, एक ग्रह दूसरे ग्रह के चक्कर लगाते हैं तो गोचर में जो ग्रह भ्रमण करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति का जीवन जो है वो चलता है और दशा महादशाएं जीवन में आती जाती रहती हैं। क्यों, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो क्षितिज में जो ग्रह उपस्थित रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लग्न कुंडली बन जाती है कि जैसे सूर्य इधर है, चंद्रमा इधर है, वो उसमें अपन लग्न कुंडली में उसका सारा ब्यौरा आ जाता है। अब व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग ही उसका फल प्राय सभी ज्योतिष देते हैं। वैसे नवमास, चंद्र कुंडली और भी काफ़ी उसके भाग हैं, लेकिन मुख्य रूप से लग्न कुंडली जो है वो लग्न कुंडली के अनुसार व्यक्ति का जो है दशाएं महादशाएं जो गोचर में जो ग्रह भ्रमण करते हैं उसके अनुसार लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है। लग्न कुंडली में यदि चंद्रमा खराब है और गोचर में चंद्रमा उस राशि में आया हुआ है तो उसके अनुसार, जैसे दशा चंद्रमा की चल रही है तो उसके अनुसार अगर अच्छा है तो अच्छा फल मिलेगा, खराब है तो उसको खराब फल मिलेगा जीवन में। तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग थ्योरी है। सभी ग्रह जो है वो व्यक्ति के जीवन में असर डालते हैं और ग्रहों की जो थ्योरी है वो साइंटिफिक, साइंस ने भी मान लिया है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है। अब उसकी क्या कार्य प्रणाली है, साइंस ने माना जैसे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, मस्तिष्क की तरंगे, समुद्र का ज्वार भाटा, आपने किताबों में पढ़ा होगा ज्वार भाटा, जो पानी का, समुद्र का पानी का जो वेग आगे पीछे होता है, जो जोर से पानी का वेग प्रवाह बढ़ता है उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। तो वो 4 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से जो चंद्रमा है क्षितिज में, उसकी किरणों से वो प्रभावित होकर के वो असर डालता है। तो मस्तिष्क पर भी जीवन में जो प्रभाव डालता है वो चंद्रमा के कारण है, जिसको अपन राशि बोलते हैं। राशि का मतलब ही चंद्रमा होता है। जब व्यक्ति के जीवन में लग्न कुंडली के अनुसार 4, 8वें और 12वें घर में चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव
को देख करके राशि का परिज्ञान होता है कि इसका आज का दिन कैसा रहेगा। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है और उसकी गति भी बहुत तेज है। जो घूमने की गति है उसके अनुसार हर 2.5 दिन में एक राशि चेंज कर देता है। मेष, फिर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इसलिए 2.5 दिन का जो समय होता है, अब आपकी राशि जैसे मेष राशि है तो मेष राशि के हिसाब से जैसे स्वराशि ठीक है। अब उसके बाद में अगर वो कर्क राशि में चंद्रमा है उस दिन वो पंचांग देखने से मालूम पड़ता है कि आज कौन सी राशि में है। तो मेष से अपन गणना करेंगे, कर्क में आएगा तो चौथा चंद्रमा है, तो वो व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। उस दिन कुछ न कुछ विवाद या कुछ नुकसान की संभावनाएं रहती हैं। वैसे ही उस पंचांग की गणना के अनुसार 8वीं राशि में चंद्रमा जैसे मेष से वो वृश्चिक राशि का चंद्रमा है तो भी वो खराब रहता है। वृश्चिक के बाद में अगर मीन राशि में चंद्रमा चल रहा है तो उसके लिए खराब रहता है। यानी कि 2.5 और 2.5 यानी कि हर 2.5 दिन से राशि परिवर्तन कर देता चंद्रमा। तो चौथे, 8वें, 12वें जो राशि रहती हैं, चौथी अपनी जो गणना करते हैं लगन कुंडली से, तो उस दिन वो सही नहीं कहलाता है। और उसके अनुसार जो पंडित लोग हैं वो अपना प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई आज आपका दिन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, तो उसके अनुसार अपन उसको राशि बोलते हैं। लेकिन राशि से ही पूरा जीवन का ज्ञात नहीं होता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा। चंद्रमा सिर्फ उसका एक भाग है उसकी जीवन का। बाकी जो दूसरे ग्रह भी उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा के साथ में मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। चंद्रमा सिर्फ उस कुछ क्षणों के लिए जो व्यक्ति के जीवन को जो प्रभाव डाल देता है, तो वो बहुत प्रभाव शून्य भी होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। वो उसकी चंद्रमा की जो स्थिति के अनुसार मालूम पड़ता है। चंद्रमा अस्त है या उच्च का है, नीच का है, या चंद्रमा मित्र राशि में है, या उसकी जो डिग्री है कैसी है, उसके अनुसार वो व्यक्ति के जीवन में शून्य, थोड़ा ज़्यादा, कम ज़्यादा वैसा वो प्रभाव डालता है। तो अपन पूरे दावे से नहीं कह सकते कि उसका जीवन चंद्रमा के द्वारा चलता है। अब चूंकि चंद्रमा जैसे राहु के साथ में बैठ जाता है तो व्यक्ति का जो जीवन है थोड़ा सा कष्टमय रहता है, क्योंकि राहु के साथ में चंद्रमा बैठने से ग्रहण योग की स्थिति होती है ज्योतिष के अनुसार, और सूर्य के साथ में बैठता है तो भी ग्रहण योग की स्थिति होती है। तो चंद्रमा यदि शनि के साथ में बैठा है तो भी वो विष योग कहलाता है। मंगल के साथ में बैठा है तो ठीक है, न्यूट्रल कह दो। बुध के साथ में बैठा है तो भी उसकी शत्रुता है। बृहस्पति के साथ में बैठा है, यानी कि कुछ कुछ ग्रहों में कुछ कुछ जगहों में अच्छा, कुछ कुछ जगहों में बुरा रहता है चंद्रमा का प्रभाव। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव चंद्रमा का रहता है। चंद्रमा यदि राहु केतु के साथ में बैठता है तो उसका दिमाग पर असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। तो आदमी क्या आवेग में आ जाता है, अचानक से वो अपनी जो सीमाएं लांघ देता है, या उसको सोचने समझने की शक्ति जो है शून्य हो जाती है, क्षीण हो जाती है, गलत डिसीजन ले लेता है। कभी कभी व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छे विद्वान पंडितों से संपर्क करके उसका निवारण की जो पद्धति है वो करवानी चाहिए यदाकदा। और निवारण का मात्र ऐसा नहीं है कि आप ग्रहों का जाप करा ले या हवन करा ले, पूजा करा ले। देखो ऐसा है, सभी ग्रहों का जो है हवन, जप, तप से निवारण नहीं होता है, ये पूरी साइंस है। कोई ग्रह हवन से सही होते हैं, कोई दान से सही होते हैं, कोई नगीनों से सही होते हैं, कोई कुछ टोटकों से सही होते हैं। तो वो आप जब मेरे से परामर्श लेंगे कभी, जिसको किसी की कुंडलियों में अगर कुछ दोष है, तो मेरा परामर्श निःशुल्क रहेगा। स्क्रिप्ट में मेरे नंबर वगैरह भी चल रहे होंगे, मोबाइल नंबर, आप मुझसे पूछ सकते हो। उसका कोई शुल्क नहीं है पूछने का। आप कभी भी परामर्श ले सकते हो ग्रहों के बारे में। अपना जीवन का जो संतुलन बना के आप अपने आगे का निर्णय, भविष्य का निर्णय ले सकते हो। तो इस प्रकार से चंद्रमा का हो गया। अब दूसरा और क्वेश्चन लोगों का रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग आते रहते हैं अमूमन। जैसे मैं वैसे मूल रूप से राजस्थान जोधपुर का रहने वाला हूँ, और हमारे पूर्वज राजघराने के पंडित रह चुके हैं, और मैंने भी महाराजा श्री जोधपुर के जो महाराजा उनको पूर्व में 1999 से लेकर के 2003 में काफ़ी कार्यक्रम भी करवाए थे। इसके अलावा और भी काफ़ी जो लोग हमारे पास आते जाते रहते हैं। अब इतना तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कहाँ का क्या क्या किया, उसमें अपनी एक तरह से मार्केटिंग कहलाएगी।
हाँ, लेकिन जो भी जिसने भी समाधान लिया है वो आज तक हमारे को याद ही कर रहे हैं। अब दूसरा ये है कि लोगों के मन में आशंकाएं रहती हैं कि कालसर्प का भी जो प्रचलन में आ रहा है, पंडितों के द्वारा बताया जा रहा है हर एक की कुंडली में कालसर्प। एक्चुअल में क्या होता है कि कालसर्प जो होता है वो राहु केतु के द्वारा बनता है, और अगर लगन कुंडली का और नवमांश चंद्र कुंडली का अगर अपन निरीक्षण करें, अगर देखें तो अमूमन 100 में से 90 लोगों के किसी का राहु खराब है, किसी का केतु खराब है। तो अपन उन लोगों को ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आपको कालसर्प है, लेकिन जिसको ज्ञात नहीं होता है वो लोग किसी को आंशिक कालसर्प बता देते हैं या पूर्ण बता देते हैं। खैर, अपन किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं, जिसको जैसा ज्ञान हो वैसा वो बताएगा। लेकिन कालसर्प में क्या होता है कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, चंद्रमा बन जाता है, तब वो कालसर्प कहलाता है। अब कालसर्प भला क्या, उसके बारे में भी मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं बनी रहती है कालसर्प के बारे में। लोग इधर उधर भटकते हैं पूजा करवाने के लिए भी। ये पूरा साइंटिफिक है, कालसर्प का भी मैं इसको साइंटिफिक तरीके से समझा देता हूँ। पहले जैसे मैंने बताया था कि अपना हिंदू फिलोसॉफी पूरा साइंटिफिक है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आए जैसा। अपना जो सिद्धांत है, जो वैदिक परंपराएं हैं, ऋषियों की परंपराएं हैं, वो बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके वेदों के द्वारा एक सिस्टम बना के जो पूरा इसमें किया हुआ है। तो हर चीज़ का, हर प्रश्न का अपने शास्त्रों में जवाब है, और वो भी साइंटिफिक तरीके से। उसको समझने वाला और बताने वाला चाहिए। अब जैसे राहु केतु कालसर्प ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला था ना कि व्यक्ति के जो शरीर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, पंच तत्वों का बना हुआ, और बॉडी में जो शरीर में जो तत्व हैं वो जब शरीर से निकल जाता है, क्योंकि उस तत्व की व्याख्या मैंने आपको बताई थी हिबॉन्स के आगे जो मैंने बताया था न्यूटन का सिद्धांत, उसका जो प्रारूप है हिबॉन्स, उसका प्रारूप जो है वो तत्व है जो शरीर में है। तो वो तत्व जब शरीर से निकलता है तो उसकी 3 प्रक्रिया होती है अद्वैत सिद्धांत के अनुसार। अद्वैत सिद्धांत कह दो, न्यूटन का सिद्धांत कह दो, या हिंदू फिलोसॉफी या साइंटिफिक कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही पूरा उसका सिस्टम एक ही है। तो जब शरीर से वो तत्व निकलता है तो उसकी 3 प्रक्रिया होती हैं अद्वैत सिद्धांत के अनुसार। या तो जन्म ले लेता है, या ईश्वर में मिल जाता है, अटक जाता है। इसको अद्वैत सिद्धांत की थ्योरी कहते हैं। अद्वैत सिद्धांत न्यूटन का सिद्धांत का आगे का, या फिर हिबॉन्स, न्यूटन का आगे जो हिबॉन्स का आगे का जो उसका प्रारूप है, उसको शरीर से निकलने के बाद में या तो जन्म लेता है, तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम हिंदू फिलोसॉफी का सिद्धांत है। ये साइंटिफिक हो गया क्योंकि अद्वैत को फॉलो कर रहा है, और अद्वैत जो है वो न्यूटन के सिद्धांत को फॉलो कर रही है। अब व्यक्ति के जाने के बाद में उसके पीछे कर्म कांड, श्राद्ध कर्म इत्यादि करवाए जाते हैं, वो भी अद्वैत को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स न्यूटन का सिद्धांत, इट मीन्स साइंटिफिक हिंदू फिलोसॉफी। अब व्यक्ति के जाने के बाद में कुछ तत्व अटक जाते हैं मन में, कुछ आकांक्षाएं रहने से, जैसे गीता में भी लिखा हुआ है अंतमति सो गति। तो अटके हुए तत्वों को प्रेत तत्व कहते हैं हिंदू फिलोसॉफी में। हालांकि साइंस की खोज वहां तक हुई नहीं, क्योंकि वो हिबॉन्स पर आकर के अटक गई है। तो प्रेत तत्वों का क्या होता है कि या तो कोई जो सुसाइड कर लेता है, या फिर मन में बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं पाल के रखता है जीवन में, तो वो आकांक्षाओं के अनुरूप जो है वो तत्व अटक जाता है, या पीछे से श्राद्ध कर्म या कर्मकांड अच्छे से न होने पर भी अटक जाता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की चाहना रखता है कि व्यक्ति के जाने के पश्चात जो है उसका जो पीछे का कार्य अच्छे से करवाए हिंदू धर्म के अनुसार। तो अटके हुए तत्वों को प्रेत तत्व कहते हैं। प्रेत तत्वों का संबंध होता है जन्म पत्री में ये राहु केतु के द्वारा। तो राहु केतु को प्रेत ग्रह बोलते हैं। अब प्रेत ग्रहों का पहले इसको पितृदोष बोलते थे, जबकि इसका नाम पहले आज से 50, 60, 70 साल पहले जो पंडित थे वो प्रेत दोष बोलते थे। फिर इसका कालांतर में नाम रख दिया पितृदोष। अब पितरों का, प्रेत का जो सिंबल होता है, सूचक होता है, वो सर्प होता है। तो पंडितों ने, जो आधुनिक पंडित है, उन्होंने इसका नाम रख दिया कालसर्प। ये इसका सिंबल है। अब सर्प की पूजा करने से कालसर्प कैसे, क्या आप समझ गए होंगे। अब हिंदुस्तान का सिंबल है तिरंगा झंडा, ठीक है ना। तो तिरंगे झंडे के छत्र छाया में रहकर अपन जो देश को चला रहे, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसी अनुसार कालसर्प उसका एक सिंबल मात्र है।
तो सर्प की पूजा करने से या काल सर्प की पूजा करने से ऐसा नहीं कि आपका काल सर्प चला जाएगा। उसके लिए वो प्रेत का आह्वान करके प्रेत पद्धति, यानी कि लोहे से लोहा कटता है, झेर से झेर कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो उसमें कोई हवन या बहुत बड़ी कोई पूजा नहीं होती है और सबका इंडिविजुअल होता है, ऐसा नहीं कि सबका सामूहिक करा दिया जाए। तो वो प्रेत पद्धति करनी पड़ती है, तब जाकर के वो काल सर्प मिटता है व्यक्ति के जीवन में, या जो राहु केतु के दोष है वो खत्म होते हैं। तो अब इसके अलावा दूसरे लोगों के मन में उत्कंठा जो रहती है, मन में जो शंकाएं रहती हैं, चंद्रमा के प्रति भी रहती हैं। अब वेदों में शिव संकल्पमस्तु यजुर्वेद में है, रुद्री में आता है शिव संकल्पमस्तु। ये भी एक साइंटिफिक सिद्धांत है। शिव संकल्पमस्तु यानी कि ईश्वर जो सोचता है, जो समझता है या जो विचार करता है, उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। तो शिव ने क्या किया, चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया, क्योंकि चंद्रमा जो मस्तिष्क का कारक होता है, मैंने बोला था ना, मस्तिष्क की तरंगे, मस्तिष्क में जो भी विचारों की उत्पत्ति होती है, ये कर ले, वो कर ले, इधर चले जाए, उधर चले जाए, ये कर ले। तो जो भी आदमी कुछ भी कार्य करता है अपने जीवन में, चाहे व्यापार करता है या कोई भी कार्य करता है, तो वो अपने मन में जो भी विषय पैदा होते हैं उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लाभ, कभी हानि, कभी अपयश, मतलब ऐसा सुख दुख ये सब चलता रहता है। तो अपने सोचने से कार्य के करने के परिणाम स्वरूप अपने जीवन में फल मिलता है। तो इसलिए सोचने का जो होता है, चंद्रमा शिव ने धारण कर रखा है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, जो भी किया ईश्वर ने किया, वो मान के अपन चलते हैं कि ये जो हुआ वो ईश्वर के द्वारा हुआ है। तो ये भी एक अच्छा ही सिद्धांत है, मतलब ईश्वर जो करता हुआ होता है। इसलिए ईश्वर, ऐसा नहीं कि ईश्वर, साइंस भी मान चुके कि ईश्वर है, लेकिन क्योंकि इबॉन्स मिला, यानी कि उसका कण मिला, जैसे धुआं मिला लेकिन आग नहीं मिली, तो ईश्वर है, उसकी शून्य में है या वो प्रकट रूप में है, वो तो कालांतर में अपने जो हिंदू फिलोसॉफी में 10 अवतार हुए थे, ईश्वर अवतार भी लेता है और ईश्वर शून्य में भी चला जाता है। ये जो सारी सृष्टि की रचना, इतने ग्रह नक्षत्र ईश्वर के द्वारा ही है, न कि कोई किसी साइंटिस्ट ने पैदा की हैं। ये तो अपन मानते ही हैं, क्योंकि साइंस भी जब मान गई है तो ज्योतिष तो इसके बहुत पहले लिख चुकी है, क्योंकि वेदों का जो वेद के जो चक्षु है वो ज्योतिष ही है। अब वेद में जो कर्म कांड इत्यादि जो सारे लिखे हुए हैं, जो हवन यज्ञ इत्यादि, तो वो ज्योतिष के द्वारा परिणित, या ज्योतिष के पास जाने से मालूम पड़ता है कि इसको ये पूजा करानी है, इस ईश्वर की आराधना करनी, ये करना, वो करना। अगर ज्योतिष नहीं है तो वेद के पढ़ने मात्र से उसका क्या प्रयोजन या उसका क्या तथ्य या उसका क्या होता है, तो वो भी एक तरह से अधूरा रह जाता है। इसलिए ज्योतिष भी बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा दूसरी, लोगों के मन में और भी काफ़ी प्रश्न उठते रहते हैं, हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। मंगल दोष के बारे में भी लोगों की आशंकाएं बनी रहती हैं कि मांगलिक हैं तो क्या करें, विवाह करें या ना करें। देखो ऐसा है कि मंगल दोष की अज्ञानता के कारण काफ़ी वर वधू जो हैं वो कुंवारे रह गए, या यह कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने शादी नहीं की घर वालों ने, या रिश्ता कहीं जाता है मंगल के कारण जो है वो लोग उस कुंडली के आधार पर वो विलंब से या उसको साइड में रख देते हैं। तो काफ़ी परेशान रहते हैं माता पिता और उनके बच्चे भी रहते हैं जो जिनके मंगल दोष हैं। तो मंगल दोष कोई ख़राब नहीं है, सभी मंगल खराब नहीं होते हैं, सभी मांगलिक दोष खराब नहीं होते हैं। वे जैसे सभी सर्प जहरीले नहीं होते, वैसे सभी मंगल खराब नहीं होते हैं। अमूमन क्या होता है, लग्न कुंडली में लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें घर में जब मंगल की स्थिति होती है तो उसको मंगलिक दोष कहते हैं ज्योतिष के अनुसार। अब लोगों की अवधारणा बन गई कि मंगलिक है तो मंगल से शादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आप यदि लड़के का मंगल है और लड़की मांगलिक नहीं है तो भी आप शादी कर सकते हो, यदि वो मंगल जो है वो उग्र न हो, यानी कि वो लगन कुंडली देखने से मालूम पड़ता है। इतना मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो आप बिना मंगल वाले बिना मांगलिक वाले से भी शादी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खराब मंगल होता है तो उसकी कुछ निवारण की पद्धतियाँ भी हैं अपने शास्त्र में, वो करके भी आप शादी कर सकते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का विवाह हुआ था, उस समय ऐश्वर्या राय की कुंडली में मंगल दोष था, अभिषेक बच्चन का न था, लेकिन उन्होंने कुछ निवारण वगैरह करवाए थे पंडितों के द्वारा। तो आज वो देख लो आप,
अच्छे से जीवन जी रहे हैं, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो मंगल का क्या होता है कि मंगल संबंध विच्छेद करवा देता है या जीवन में दुर्घटनाएं भी करवा देता है, लेकिन सभी मंगल ऐसे नहीं होते, वो लग्न कुंडली को देखने से मालूम होते हैं। तो इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो मंगल के बारे में कि क्या करे क्या ना करे, तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ और मेरी सलाह निःशुल्क रहेगी। आप कोई प्रकार की जो मन में आशंकाएं न पाले। इसके अलावा लोगों के मन में ये भी रहता है, रत्नों के बारे में भी रहता है जीवन में कि रत्न पहनने से भाग्य बदल जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर सभी रत्न पहन ले, 9 रत्न, 9 ग्रहों के 9 रत्न होते, वो पहनने से फिर ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जीवन में, ऐसी बात नहीं है। जैसे मोबाइल में अपन चिप डालते तो एयरटेल, वोडाफोन या जियो, जो भी जिस कंपनी की अपन सिम डालते हैं, उस सिम का जो उस सैटेलाइट से संबंध हो जाता है जो अंतरिक्ष में है। तो जियो की सिम जो जियो के सैटेलाइट से जो कनेक्ट होकर के वो आपका जो मोबाइल काम करेगा। वैसे ही अपने शरीर का जो अवयव, मैंने बोला ना, जो ब्रह्मांड में वो शरीर में है, तो आपका जब जन्म हुआ था उस लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग उस ग्रह से आपकी जो है वो रेंज मिलेगी। उसके अनुसार नगीने पहनने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। लगन और भाग्य, यानी कि आपका भाग्य प्रखर हो सकता है, आपका स्वास्थ्य सही रह सकता है, आप सही कार्य कर सकते हो। क्योंकि लगन कुंडली में 12 चीजें दी हुई है। पहला होता है लग्न, यानी कि शरीर, मस्तिष्क, और उसके बाद में द्वितीय स्थान होता है लगन कुंडली में, वो होता है धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी का स्थान। फिर तीसरा घर होता है लगन कुंडली में जिसको पराक्रम भाव बोलते हैं, वो भ्राता यानी कि भाई का स्थान, और पराक्रम का स्थान प्रारब्ध का स्थान कहलाता है। चौथा घर जो होता है लगन कुंडली में वो माता, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सुख, वाहन का स्थान होता है। फिर 5वां घर होता है लगन कुंडली में, वो विद्या स्थान और संतान स्थान कहलाता है। फिर 6ठा घर होता है लगन कुंडली में, वो शत्रु एवं रोग स्थान कहलाता है। फिर लगन कुंडली में 7वां घर होता है, सप्तम भाव बोलते हैं ज्योतिष में, वो साझेदारी का, व्यवसाय का, पति पत्नी का भोग स्थान कहलाता है। फिर 8वां स्थान होता है लगन कुंडली में जिसको मृत्यु स्थान बोलते हैं। लगन कुंडली में 9वां स्थान जिसको भाग्य और धर्म स्थान भी कहते हैं। 10वां स्थान होता है लगन कुंडली में जिसको कर्म क्षेत्र, पिता, व्यवसाय, राज्य, गवर्नमेंट, जेल इत्यादि कहते हैं। फिर एकादश स्थान, 11वां स्थान होता है लगन कुंडली में जिसको लाभ स्थान बोलते हैं। और फिर लगन कुंडली में 12वां स्थान होता है वो खर्च स्थान, व्यसन स्थान, मोक्ष स्थान, भोग स्थान। इस प्रकार से जीवन में ये सभी स्थानों से अपन गुजरते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। तो किसी को लाभ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को स्वास्थ्य मिलता नहीं मिलता है, किसी को धन मिलता नहीं मिलता है, किसी को भाई का स्नेह या भाई का जो है वो मिलता नहीं मिलता, किसी को माता का सुख मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो वो पूरा वो कुंडली देखने से, उसके ग्रहों को देखने से मालूम पड़ता है कि इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं या क्या क्या होनी अनहोनी हो सकती है, क्या क्या संभावना है। अगर सही जन्म का जो सही समय अगर ज्ञात हो तो काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं और आदमी, व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, अपने जीवन को संवार सकते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग। क्योंकि जन्म देना जितना जरूरी है उससे भी ज़्यादा जरूरी है अपने जीवन में अपने ग्रहों को सही करना। अपन बोलते हैं ना कि फला आदमी के स्टार अच्छे हैं, यानी कि उसके ग्रह अच्छे थे तब उसने तरक्की की। बिना आप जैसे ज्योतिष में बोलते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्याम नच पौरुषम, यानी कि आपका भाग्य का संबंध ग्रहों से होता है। अगर आपके ग्रह स्टार अच्छे हैं या आपने अपने ग्रहों को सही कर लिया है तो आपका भाग्य चमकेगा। आपका जो कार्य है जो 10 साल बाद में होना है वो हो सकता है 6 महीने में हो जाए, लेकिन उस ग्रहों को आपको सही करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं सबके सब ग्रह सही है। हर एक की कुंडली में किसी के 1 ग्रह, किसी के 2 ग्रह, किसी के 3 ग्रह, किसी के कोई ग्रह नीच का होता है, किसी का कोई ग्रह अस्त हो जाता है, किसी का काल सर्प राहु केतु खराब हो जाते हैं। और जैसे राहु केतु का क्या होता है कि वो अगर जिस स्थान पर बैठ जाते हैं उस स्थान को नष्ट करते हैं। राहु केतु में एक अच्छा फल देता है, एक खराब फल देता है। अब वो कुंडली देखने से ज्ञात होता है कि किसका अच्छा है, किसका खराब है। अब राहु सपोज किसी का खराब है, लग्न में बैठ गया तो वो शरीर को खराब करेगा, या उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, या उसका निर्णय सही नहीं जाएगा जीवन में। द्वितीय स्थान पर बैठ गया
तो धन से संबंधित समस्याएं रहेगी, परिवार में कलह की स्थिति रहेगी। तृतीय भाव में अगर राहु बैठ गया अगर खराब स्थिति में, तो भाई का सुख नहीं मिलेगा, या वैमनस्यता रहेगी भाइयों में, या उसका प्रारब्ध नहीं खुलेगा। चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं तो माता का सुख या जीवन में जो उसको सुख मिलना चाहिए, जो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होना चाहिए, उसमें उसका विद्वेषण होता है या उसको दुख रहता है जीवन में। पंचम में बैठ गया तो विद्या का जो आउटपुट जो मिलना है नहीं मिल पाता है, या संतान जो होनी है वो नहीं हो पाती है, संतान का भविष्य जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। छठे में बैठा है तो ठीक है, और सप्तम में बैठ गया तो पति पत्नी में विद्वेषण, या विवाह में अड़चन, या साझेदारी में अड़चन, या व्यापार में अड़चन। वैसे वो कुंडली देखने से हर एक ग्रहों का वो मालूम पड़ जाता है कि भाई ये कौन सा ग्रह किसको पीड़ित कर रहा है। तो उन सबके उपाय, ऐसा नहीं कि नहीं उपाय है, तो राहु केतु का भी सटीक उपाय है, मंगल का भी सटीक उपाय है, लेकिन सभी उपाय कोई हवन करने मात्र या पूजा करने से नहीं। हाँ होता है, हवन पूजा से भी होता है। अब अमूमन क्या होता है कि ग्रह खराब होने से लोग क्या जप करवा लेते हैं। अब जैसे आपको डायबिटीज है और डॉक्टर बोले आप शक्कर खाओ तो क्या होगा, डायबिटीज बढ़ेगी। तो ऐसे नहीं कि आपका जो ग्रह खराब है उसको आपने जाप करवा लिया तो वो ग्रह और ज़्यादा खराब हो जाएगा, आपको और ज़्यादा पीड़ित करेगा। तो ग्रहों का क्या बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस करने से वो ग्रह जो है वो सही हो जाते हैं। किसका खराब है तो उसको क्या करना, या किसी का नीच का तो उसका क्या उपाय करना। तो जो जैसा ग्रह है वो वैसा उसको कार्य, उसके अनुसार उसका उपाय किया जाता है। कोई नग नगीने से सही होते हैं, कोई दान से सही होते हैं, कोई पूजा पाठ से सही होते हैं। तो अलग अलग प्रकार, अलग अलग थ्योरी सभी ग्रहों की। तो अपने जीवन में ग्रहों का उपाय अवश्य करना चाहिए ताकि आपको सफलता मिले, आपका लक्ष्य निर्धारित हो, आपका जो मनुष्य जीवन जो आपने लिया है वो सफल बने, और आप अपने देश का नाम ऊंचा रखें, और अपने समाज का, अपने परिवार का हर प्रकार से आप जो हैं वो संबल बने। और इसके अलावा लोगों के मन में और भी काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं ज्योतिष के बारे में, ग्रहों के बारे में, दशा महादशाओं के बारे में। तो सब ग्रहों की अलग अलग थ्योरी है। अब दशा महादशाओं के बारे में भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जीवन में क्या होता है कि अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशाएं चलती रहती है। जैसे बृहस्पति है वो एक राशि में 13 महीना रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन रहता है, शनि है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो मतलब एक राशि में मतलब अलग अलग ग्रहों के अलग अलग है, तो वो सब देखने से मालूम पड़ता है दशा महादशाएं। तो जीवन में जिसकी लगन कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर बैठे हैं उसके अनुसार, गोचर में जो ग्रह अपनी कक्षा में आकर बैठा है वापस, उसके अनुसार उसको लगन कुंडली के अनुसार उसको फल मिलता है। तो दशा महादशा आती है तो हम बता देते हैं भाई इसके जीवन इस पीरियड में ये काम होगा, इस पीरियड में इसका ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। तो जो दशा महादशा जो होती है जीवन में, वो गोचर में ग्रहों की जो स्थिति है, वो जो ग्रह जो राशि परिवर्तन करते हैं, तो वो सब देख के, नवमास देख के, चंद्र कुंडली, नवमास और लगन कुंडली देखने से ज्ञात होता है कि इसके जीवन में कौन से समय में क्या क्या होगा, क्या घटित होगा, क्या नहीं होगा। तो वो सब कुंडली देखने से ज्ञात होता है। अब इसके अलावा कुंडली मिलान के बारे में भी लोगों के मन में आशंकाएं बनी रहती हैं कि कितने गुण मिलने चाहिए, कितने नहीं मिलने चाहिए। देखो ऐसा है, कुंडली मिलान का जो प्रारूप है नक्षत्रों के आधार पर है, और नक्षत्र जो है वो 1 साल तक कार्य करता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म कठोर नक्षत्रों में होता है, जो 6 नक्षत्र कठोर होते हैं, रेवती है, अश्विनी है, मगा है, मूला है, आश्लेषा है, इस प्रकार से 6 नक्षत्र निर्धारित किए गए। तो जब जन्म लेता है तो 1 साल तक उसमें उस परिवार वाले को या तो कष्ट होता है या माता पिता को कष्ट होता है, वो कुंडली देखने से ज्ञात होता है, या उस बच्चे को कष्ट रहेगा। तो उसके लिए अपन नक्षत्र शांति भी करवाते हैं। अगर नहीं करवाते तो वो 1 साल तक वो कष्ट पाके फिर अगली साल से उसका वापस जो है ग्रहों के अकॉर्डिंग उसका जीवन चलने लग जाता है। तो वैसे ही विवाह में कुंडली जो मिलान किया जाता है नक्षत्र के आधार पर, तो वो भी 1 साल तक रहता है। 1 साल बीत जाने के बाद में जो घटनाएं घटित होती है विवाह के बाद में, चाहे पति पत्नी में प्रेम बरकरार रहे या आपस में मनमुटाव हो जाए, तो 1 साल में अगर कुछ जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो 1 साल अगर आपका खराब निकल गया शादी होते ही, तो फिर पूरा जीवन ही खराब निकलता है। इसलिए जो शादी होने के बाद में जो पहला साल अच्छा निकल गया तो पूरा जीवन ही अच्छा रहता है। तो इसलिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली में गुण मिलान जो होता है उसमें ये होता है कि 18 गुण मिल जाने पर
शादी हो जाती है, उसमें सारी वो चीज़ें दी हुई है, नाड़ी दोष है वगैरह है, सारी जो वर्ण है वगैरह है। तो ऐसा नहीं है कि आपका गुण मिल गया तो आप शादी कर लो। इसके अलावा मांगलिक दोष है, सप्तम भाव है, द्वादश भाव है, चतुर्थ भाव है, कुंडली के सारे भावों को, उनके ग्रहों को देखकर, पंचम संतान स्थान है, पत्नी स्थान है, वो सब देखकर अपन निर्धारित करते हैं कि भाई इसके कोई जीवन में कोई समस्याएं तो नहीं आ सकती भविष्य में। क्योंकि गुण मिलने से ऐसा नहीं कि आपका जीवन पूरा अच्छा चलेगा। गुण तो मात्र 1 साल तक आपका कार्य करेगा नक्षत्र के आधार पर, बाकी का जीवन जो ग्रहों के आधार पर चलता है। तो ग्रहों को भी देखना जरूरी होता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा आगे का, कि वो तरक्की करेगा कि नहीं करेगा, पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, पति पत्नी का प्रेम बना रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सब देखने से ज्ञात होता है, कुंडली देखने से। तो उसके लिए भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान बताकर मैं आपको सटीक बताऊंगा। आपके मन में जो भी आशंकाएं हैं आप मुझसे पूछ सकते हो निसंकोच, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। कोई उसका शुल्क नहीं है। नीचे स्क्रिप्ट में मेरा नंबर चल ही रहा है। इसके अलावा लोगों के मन में और भी आशंकाएं रहती हैं जीवन के प्रति, के तंत्र प्रक्रिया करा दी किसी ने बोला ऐसा करवा दिया, किसी ने मेली प्रक्रिया करवा दी, ऐसे जो अंधविश्वास चलते रहते हैं। देखो, तंत्र कोई खराब नहीं होता है। तंत्र का मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। तंत्र, मंत्र और यंत्र, जैसे देवादींच जगत सर्व मंत्रादींच देवताते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, यानी कि देवताओं ने सृष्टि की रचना की है और देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो ब्राह्मण के द्वारा मंत्र का वाचन करने से, उसका अनुष्ठान करने से कार्य उस देवताओं को करना पड़ता है, ऐसा शास्त्र में निहित है। तो जैसे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, वैसे ईश्वर के द्वारा बने हुए 4 वर्ण हैं। ऐसा नहीं है जातीय लोगों ने बनाई, लेकिन वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने की। गीता में भी लिखा है चतुर्वर्ण मया सृष्टि, यानी कि 4 वर्ण मेरे बनाए हुए हैं। वेदों में भी इसका उल्लेख है, ब्राह्मणों से मुख मासित बाहु राजनिक पद्भ्याम क्षुद्र जायत, यानी कि ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी बाहें हैं, शूद्र मेरा पेट है और वैश्य मेरा पेट है और शूद्र मेरे पैर है। यानी कि विराट स्वरूप जो ईश्वर का स्वरूप है वो पैर से लेकर के मुख तक जो है वो 4 वर्णों से आच्छादित है। ऐसा नहीं है कि किसी के पैर हटा देने से उसका जीवन चल जाएगा, हाथ हटा देने से जीवन चल जाएगा, या मस्तिष्क हटाने से उसका जीवन चलेगा, ऐसा नहीं है। तो 4 वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं और सबको एक दूसरे की जरूरत रहती है। तो उसी प्रकार जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि तंत्र क्या होता है, तो तंत्र का मतलब ये होता है कि जो उपासना पद्धति होती है जीवन में, कलो चंडी गणेश, जैसे शास्त्रों में लिखा है कलयुग में चंडी और गणेश अभिष्ट फल को देने वाले होते हैं। अब क्या होता है कि वेद, पुराण और तंत्र, वेदों के द्वारा जो अनुष्ठान कराए जाते हैं वो थोड़ा लंबा बाद में फल देते हैं, पुराणों के द्वारा मध्यम और तंत्र के द्वारा जल्दी। क्योंकि कलयुग जो है वो दूषित है, दूषित काल कहलाता है। तो इसमें वेद मंत्र, पुराण के मंत्र थोड़ा धीमी गति से कार्य करते हैं, वो आगे जाकर के फल देते हैं, दूसरे जन्मों में भी दे सकते हैं, हो सकता है आपको काफ़ी लंबे समय बाद में फल दें। लेकिन दूषित होने के कारण तंत्र के जो मंत्र होते हैं वो जल्दी फल देते हैं। अब तांत्रिक उपासनाएं होती हैं, जो बीज मंत्र होते हैं या जो तंत्र के जो मंत्र होते हैं, इसमें देवी तंत्र भी हैं, भैरव तंत्र भी हैं, तो वो उपासना पद्धति बनी हुई हैं। अब कलयुग में क्या किया ईश्वर ने, ऋषियों ने देवताओं को श्रापित कर दिया। तो उससे क्या होता है कि आप कुछ गलत करते हो किसी के ऊपर या कुछ मंत्रों के द्वारा कुछ गलत करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आपके करने से हो जाएगा। क्योंकि जैसे लोहे से लोहा कटता है, जहर से जहर कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। यदि ऋषि कुल का ब्राह्मण, पहले बात जो ऋषि कुल के ब्राह्मण हैं वो आजकल कर्म कांड और पूजा पाठ में है ही नहीं, बहुत कम रह गए हैं। बहुत कम ब्राह्मण जो ऋषि कुल की परंपराओं को पालन कर रहे हैं और जो कर्म कांड करवा रहे हैं, जो भी उपासना पद्धति करवा रहे हैं। अब किसी का अधिकार नहीं रहा है कि भाई आप कर्म कांड जो वो सही ब्राह्मण, अब कोई भी जाति का कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो प्रजातंत्र है, कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी धर्म का कोई भी जाति का जो है पूजा पाठ पद्धति वगैरह करा सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो अपने कर्मों के अनुसार, अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग
जो है ऋषिकुल का ब्राह्मण उस कार्य को जो करता है तो उसके वेदों के अनुसार, जैसे मैंने बोला ना, 4 जैसे ब्लड जो हैं अपने जो ब्लड ग्रुप है, वैसे ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाना वेदों के अनुसार। तो उसके अनुसार जो उस अनुष्ठान को, उस कार्य को जो करता है, तंत्र के द्वारा करता है, तो कार्य थोड़ा जल्दी से होता है, आसानी से होता है और आपको जल्दी फल मिलने लगता है। तंत्र का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि तंत्र के द्वारा आप किसी का खराब कर दो। तंत्र का मतलब है उस कार्य को, जैसे आप किसी कष्ट में हो तो उस तांत्रिक अनुष्ठान से, उस उपासना पद्धति से, वो अनुष्ठान के द्वारा आपका कार्य जल्दी हो और आपको लाभ मिले, ये चीज़ है। और किसी का आप बुरा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि तंत्र के द्वारा बुरा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब अंधविश्वास न पाले जीवन में। इसके अलावा लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ रहती है ज्योतिष के प्रति, हिंदू फिलोसॉफी के प्रति, धर्म के प्रति। तो मेरे पास लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, कुंडलियों के बारे में पूछते रहते हैं, ईश्वर की उपासनाओं के बारे में पूछते हैं कि हम किसकी उपासना करें, किसकी ना करें। तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। वेदों में देखो ऐसा लिखा हुआ है कि जो 5 देवता हैं, शिव पंचायतन या गणेश पंचायतन या दुर्गा पंचायतन या विष्णु पंचायतन, जो 5 देवता हैं वो एक दूसरे के पूरक है, उनमें कोई भेद नहीं है। शिव, दुर्गा, विष्णु, गणेश और सूर्य, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इन 5 देवताओं की उपासना पद्धति शास्त्रों में है। इन 5 की आप उपासनाएं कर सकते हो तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। आप जैसे बजरंगबली हैं तो वो भी रुद्र के अवतार हैं, तो पंच देवताओं के पंच जो हैं शिव पंचायतन में सारे देवताओं के साथ वो भी हैं। अब जो राम है, विष्णु है, कृष्ण, ये सब एक ही देवता हैं, क्योंकि विष्णु के द्वारा अवतार लिए हुए सारे देवता ये। तो हाँ, लोक देवताओं की लोग पूजा करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के देवताओं को बना के, ऐसा शास्त्र में नहीं है। जो वेदों में लिखा हुआ है उसके अनुसार आप कार्य करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें या उपासना करें तो आपको अच्छा और जल्दी फल मिलेगा। और अब वो कुंडली देखने से भी ज्ञात होता है कि इसको किस देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो वो कुंडली अपने पास में आती है, कोई दिखाने आता है, पूछता, तो हम बताते भी हैं उसके कुंडली को देख करके, लगन कुंडली को देख करके, कि भाई आपको किसकी देवता की उपासना करने से आपको जल्दी फल मिलेगा या आपको सिद्धि मिलेगी। तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, राशियों के बारे में पूछते रहते हैं कि आज हमारी राशि कैसी है, कैसी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि राशि जो है हर 2.5 दिन से चंद्रमा राशि परिवर्तन कर देता है। तो यदि आपके जीवन में कभी कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं या आपको लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, तो वो 2 या 2.5 दिन ही रहता है। उसके बाद में वापस, जो मैंने बोला ना, जो भी अपने जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब दिमाग की उपज है। आदमी बिना पैसे भी खुश रह सकता है। ऐसा नहीं कि पैसा आने से उसको खुशी मिलेगी और या पैसा बहुत आ गया तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, पैसे से कार्य होते हैं, लेकिन मन की प्रसन्नता का संबंध पैसे से नहीं है या किसी से नहीं है, व्यक्ति विशेष से नहीं है, वो चंद्रमा से निहित है। मैंने आपको बताया था, पूरा साइंटिफिक है। तो राशि अपने आप में जो है वो मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा, राशि का मतलब ही चंद्रमा है, तो जीवन में प्रभाव जरूर पड़ता है। तो उस समय उसका उपाय भी अपन कर सकते हैं कि भी राशि वाले को, कौन सी राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए। तो उसके अनुसार आप अपना जीवन में उपाय करके, उस जो आपका जो दिन खराब निकलता है महीने में 4 दिन 5 दिन, तो आप उसका भी उपाय कर सकते हो। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा। और इसके अलावा लोगों के जो प्रश्न होते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा देख के और बताता हूँ, और लोग जो है मुझसे क्या प्रश्न करते हैं। हाँ, अब हिंदू फिलोसॉफी में गायों के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई गाय को चारा देने से, गुड़ देने से, जैसे हम लोग बताते हैं कि भाई बृहस्पति, हालांकि देखो अष्टमेश ग्रहों का निवारण अलग है। तो कुछ ग्रहों में जैसे बृहस्पति का है, तो वो कुंडली देखने से ज्ञात होता है कि गाय का संबंध क्या होता है कि बृहस्पति से होता है। गाय का संबंध, बैल का संबंध या नंदी का संबंध सूर्य से होता है, क्योंकि जो देसी गाय होती है उसके ऊपर एक ठुड्डी होती है, आपने देखा होगा। जैसे अपने मोबाइल में जैसे चिप होती है, वो जैसे उस सैटेलाइट से चलती है, वैसे ही उसके अंदर जो है सूर्य की कणिकाएं रहती हैं। उसका संबंध सूर्य से और बृहस्पति से होता है। उसकी जो रेंज होती है ना,
उसके द्वारा, जैसे आपने गाय को गुड़ दिया तो उसको जो खुशी मिलती है, ये एक साइंटिफिक है, उसको गुड़ खाने से या चारा घास खाने से जो आपने दिया है वो खाने से उसकी जो प्रसन्नता से, उसकी जो रेंज उस ग्रह से मिलती है, तो उसके द्वारा आपका कार्य आसानी से बनता है। या आप दुख में है तो आपको सुख मिलने लग जाता है, या उस ग्रह से जो आपको कष्ट मिल रहा है तो वो कष्ट दूर होता है। तो ऐसे होता है। तो इसलिए गाय का बहुत ही महत्व है। ऐसा नहीं कि गाय हिंदुओं के लिए, सभी धर्मों को जो है, जीव का किसी धर्म पर अधिकार नहीं, सभी धर्मों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। मनुष्य जो है उसका कर्तव्य कि जो भी, चाहे गाय हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका ध्यान रखें। ईश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ किस लिए कहा है या श्रेष्ठ क्यों बनाया कि आप सबका ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि गाय सिर्फ हिंदुओं के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए। तो सबको, सभी पशु पक्षियों का आदर करना चाहिए। तो गाय का दूध अपने आप में एक अमृत कहलाता है शास्त्र में, क्योंकि वो जो मैंने बताया ना, गाय के ऊपर जो चुड्डी होती है उसका संबंध, उसमें रक्त कर्णिका जो होती है वो उसका संबंध सूर्य से होता है। तो उससे क्या, वो एक तरह से उसका जो एंटीबायोटिक, जो उसका जो पीने से जो जल्दी पाचन हो जाता है और वो अच्छा फल देता है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। अभी बीच में एक जो अपने जोधपुर में एक वेदराज जी हैं, नाम मैं भूल गया उनका, करवड़ में जो आयुर्वेदिक अनुसंधान बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसमें उनका रिसर्च चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 2 गिलास में पानी लिया, 1 गिलास में डिटारबिन, एक जो एक दवाई आती है मलहम पर घाव हो जाता है अपने शरीर में, उसको लगाने के लिए, तो उसमें कुछ बूंदे डाली और एक पानी में दोनों, और दूसरे पानी में भी वो डिटारबिन की बूंदे डाल दी। और फिर गौमूत्र का अर्क, यानी कि गौ के वाष्प से जो बूंदे गिर के जो बनता है उसको अर्क बोलते हैं। एक तरह से वो गौमूत्र ही होता है, फिल्टर किया हुआ। मतलब आप ये कह दो कि गौमूत्र का फिल्टर, प्राय वो गौमूत्र अर्क कहलाता है। उस गौमूत्र के अर्क की कुछ बूंदे डालने से वो जो डिटारबिन जो केमिकल का जो लोचा था वो एकदम चला गया और एकदम पानी एकदम फिल्टर की तरह दिखने लग गया। तो आप घर पे देख सकते हो। तो अपने शरीर में भी न जाने कितने केमिकल है, कितने खराब दूषित वस्तु हैं। तो उसको सही करने का एकमात्र है गौमूत्र का आप सेवन करें और गाय की सेवा करें। तो आप ये खुद प्रयोग करके देख सकते हो, क्योंकि अपन जो भी खाते हैं सब में कुछ न कुछ केमिकल रहता ही है। तो उसके फलस्वरूप किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो गौमूत्र का सेवन करने से ये बीमारी नहीं होती हैं, जीवन में जीवन अच्छा रहता है। और आप इसका प्रयोग करके देख सकते हो खुद। और इसके अलावा मैं और देखता हूँ लोगों के क्या क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में, क्या क्या पूछते हैं, उसके लिए मैं भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब सप्तम भाव, जो कुंडली में सप्तम भाव होता है वो भी एक महत्वपूर्ण होता है, जिसको पति पत्नी का स्थान कहते हैं, भोग स्थान कहते हैं, व्यवसाय का स्थान भी कहते हैं और साझेदारी का, मित्रता का स्थान भी कहते हैं। तो उसमें अगर कुछ दोष हो जाते हैं तो अमूमन क्या होता है, सप्तम भाव भोग का होता है। तो वो कुंडली में जैसे अवार्ड चक्र के अकॉर्डिंग जो गुण मिलान किया जाता है, तो उसमें एक वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जैसे ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में होती है, क्षत्रिय की क्षत्रिय में, वैश्य की वैश्य में, शूद्र की शूद्र में। तो अब सप्तम भाव में क्या होता है कि उसके ये थ्योरी हर किसी को, क्योंकि हमने तो पीएचडी की, इसके लिए हम बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं। तो सप्तम भाव में अगर कुछ दोष होते हैं तो वो कोई पूजा पाठ से नहीं होते हैं, तो उस वर्ण के व्यक्ति से शादी से उसका जो दोष मिट जाता है और उसको जो 10वां घर खुलता है। क्योंकि पत्नी मनोरमादे मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुरुक संसार सागर्ष्य कुलोद्भवाम, यानी कि पत्नी के द्वारा कुल का उद्धार या मोक्ष की प्राप्ति होती है हिंदू फिलोसॉफी के अनुसार। यानी कि पत्नी का संबंध उस व्यक्ति से हो जाने से, उसके संसर्ग से, उस व्यक्ति का अपनी पत्नी के संसर्ग से उसका 10वां घर खुलता है, व्यवसाय का घर खुलता है। और 10वें घर के अनुसार, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके अनुसार उसका मोक्ष, यानी कि तभी तो पत्नी के मिलने से व्यक्ति का मोक्ष इसलिए कहा, ये भी एक साइंटिफिक है कि भाई पत्नी के मिलने से कैसे मोक्ष हुआ या कैसे कुल का उद्धार हुआ। तो वो गणित आ जाती है। तभी तो ग्रहों का एक दूसरे को, पति पत्नी, अब कुंडली में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी की कुंडली बहुत अच्छी है फिर भी जीवन में बाधाएं आती है। तो उसमें क्या होता है कि पत्नी की कुंडली में कुछ दोष होते हैं तो वो पति को असर करते हैं। जैसे सप्तम भाव में
पति की कुंडली पत्नी की कुंडली में कोई दोष है तो पति को कष्ट मिलता है, पति की कुंडली में सप्तम भाव में कुछ ग्रह खराब है तो पत्नी को कष्ट मिलता है, क्योंकि वो दोनों एक हो गए, दोनों का संसर्ग होने से एक हो गए, तो उनके ग्रहों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इसीलिए अपने हिंदू धर्म में क्या है कि एक विवाह का है कि भाई जीवन काल में व्यक्ति को एक विवाह करना चाहिए, न कि 2 विवाह, क्योंकि उनके ग्रहों का प्रभाव पड़ने से व्यक्ति को और ज़्यादा बाधाएं मिलने लग जाती हैं, बहुत कष्ट मिलने लग जाता है। नहीं तो कम से कम एक की कुंडली से उसके ग्रहों का तो निवारण करेगा, 2-3 विवाह करेगा तो किस किस का क्या क्या निवारण करेगा, तो आदमी झेल नहीं पाएगा। इसलिए ये भी एक गहरा संबंध है। उसके बाद में संतान की कुंडली से भी व्यक्ति के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है संतान का होता है, संतान के भी 10वां घर पिता का होता है, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तभी तो अपन कहते हैं कि किसके भाग्य से क्या मिलता है कुछ मालूम नहीं पड़ता है, या कब क्या घटनाएं होती कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो वो कुंडली देखने से, जन्मपत्री देखने से, जातकम देखने से ज्ञात होता है कि भाई इसके द्वारा इसको कष्ट मिल रहा है या इसके द्वारा इसको मिल रहा है, तो उसका अपन निवारण करें या उसका जो है पालना करें, उस ग्रह का अपन जो भी उपाय करें, तो जीवन में कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा मैं और भी प्रकाश डालना चाहता हूं। अब वास्तु का क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। वास्तु क्या चीज है? वास्तु ये कह सकते अपन ने, जैसे अपनी जो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना, उसके द्वारा हर चीज जो है वो बंधी हुई है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ऐसा ही कुछ है। और एक ग्रह दूसरे ग्रह के भी वो चक्कर लगाती है, वो भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन अपने को ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि अपन उस चुंबक के प्रभाव से अपन उस पृथ्वी पर अपने पैर टिके हुए हैं, इसलिए अपने को मालूम नहीं पड़ता है। अब ट्रेन 100 से 120 की स्पीड में चलती, लेकिन फिर भी अपन ट्रेन में जब बैठते तो अपने को मालूम होता है कि हाँ भाई ट्रेन चल रही है। लेकिन पृथ्वी पर अपन बैठे हैं, अपन कार्य करते हैं, वो अपनी धुरी पर भी घूम रही है और ग्रहों के चक्कर भी काट रही है हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन फिर भी अपने को ज्ञात नहीं होता है। तो चुंबकीय प्रभाव, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कह दो, चुंबकीय प्रभाव कह दो, वो जो है वो वास्तु का उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने मकान बनाया, अब जहाँ पर अग्नि होनी चाहिए वहाँ पर आपने पानी का स्थान दे दिया, जहाँ पानी का स्थान वहाँ आपने अग्नि का स्थान दे दिया, तो वो जो चुंबकीय प्रभाव से आपके घर में वो विद्वेषण होगा, या कुछ दुर्घटनाएं या कुछ लाभ हानि या कुछ आशंकाएं बनी रहती हैं, तो उसको वास्तु कहते हैं। इसलिए जीवन में वास्तु का भी महत्व है, क्योंकि वास्तु, ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पूरक है। ज्योतिष में जैसे चतुर्थ भाव घर का होता है, वाहन का होता है, तो उसके अनुसार उस व्यक्ति को घर की प्राप्ति होती है, छोटा घर मिलता है, बड़ा घर मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर उस व्यक्ति को कौन सी दिशा का घर मिलेगा, किस दिशा में किसको फायदा होता है, किसको नहीं होता, वो सब कुंडली देखने से ज्ञात होता है। अगर किसी कुंडली में चतुर्थ भाव खराब है तो घर उसको उसका वैसा ही मिलेगा, या अच्छी है तो उसको घर वैसा मिलेगा। अब किसी के घर में कुछ दोष हैं तो उससे भी ज्ञात हो जाता है कि इसकी कुंडली में ये ग्रह खराब होगा, या कुंडली देखने से मालूम हो जाता है कि इसके घर में ये इस प्रकार की इसकी घर की व्यवस्था होगी। तो वास्तु के उपाय, ऐसा नहीं कि वास्तु के उपाय कर दिए तो आपका सब सही हो जाएगा। वास्तु के साथ में ज्योतिष में जो चतुर्थ भाव, जो घर का भाव है, जो आपके पैतृक स्थान है, मातृ स्थान है, उसको भी सही किया जाए, तब जाकर के पूर्ण रूप से वास्तु आपका सही होता है। न कि उस वास्तु को दोष का, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना लिया, अब आपके ऊपर कोई भी तरह की बाधाएं नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जैसे आपने शरीर के बाहर की संरचना, फिर अंदर की संरचना है, तो वैसे ही वास्तु का सिस्टम बाहर का और फिर अंदर का, यानी कि जो आपका उस कुंडली का उसका संबंध है वो। और इसके अलावा जमीन में क्या गड़ा हुआ क्या नहीं, वो भी आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर किसी मनुष्य की हड्डी गड़ी हुई है, या जानवर की हड्डी है, या कोई प्रेत आत्मा वहाँ पर है, तो वो भी आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए क्या होता है कि अपन पूजा हवन इत्यादि करा करके उस घर में प्रवेश करते हैं शुभ कार्य में। अपने हिंदू धर्म में, हिंदू फिलोसॉफी कह दो, हिंदू धर्म कह दो, उसमें हर तरह की व्यवस्था है, हर तरह का उपाय है, तो वो करके ही अपने शास्त्र सम्मत कार्य करना चाहिए, ताकि जीवन में बाधाएं, कष्ट न आए। और इसके अलावा
ग्रहण के बारे में भी लोगों के विचार रहते हैं। ग्रहण का संबंध ज्योतिष से है कि भाई ग्रहण से क्या होता है, क्या दुष्प्रभाव होता है, किन किन राशियों में क्या क्या असर होता है। तो ऐसा है भाई, ग्रहण का प्रभाव राशियों पर पड़ता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन भर पड़े। उसका प्रभाव उस ग्रहण के बीत जाने के कुछ काल तक या कुछ समय तक आपके जीवन पर असर रह सकता है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाए, पूरा जीवन ही अच्छा हो जाए। तो उसमें भी ग्रहण का जो सिस्टम ऐसा है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, या चंद्र सूर्य पृथ्वी, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो एक सीध में आ जाते हैं, उनकी जो छाया पड़ती है, तो उसमें वो कार्य, क्योंकि मैंने बोला ना हर ग्रहों का प्रभाव अपने जीवन पर, क्योंकि जो ब्रह्मांड में वो शरीर में, तो वो तीनों एक सीध में आने से उनकी विकिरणें अपने शरीर पर पड़ती हैं, तो उन विकिरणों से अपने मस्तिष्क पर, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। तो अपने को वो उपाय भी करना चाहिए जब ग्रहण काल में। तभी तो कहते हैं ग्रहण काल एक्चुअल में क्या होता है कि अपना जो ऋषियों ने जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार हर कालखंड को विभक्त किया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कि ये इतने लाख साल तक ये रहेगा, इतने लाख साल तक ये रहेगा। और कलयुग का कुछ 3 लाख कुछ वर्ष हैं, 3.25 साढ़े 3 लाख समथिंग। तो अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, 5500 साल ही व्यतीत हुए, अभी तो कलयुग पूरा ही बाकी पड़ा है। तो जब ज़्यादा पाप पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं तो देवताओं को अधिकार है उस कालखंड को आगे करने का। जैसे अपन पिक्चर देख रहे होते हैं और पिक्चर में जो कुछ एडवर्टाइज आ जाते हैं तो अपन रिमोट के द्वारा उसको हटा के आगे कर देते फिल्म को। तो वैसे ही देवताओं को जब लगता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है तो वो ग्रहण के द्वारा उस कालखंड को आगे कर देते हैं। तभी तो कहते हैं कि ग्रहण में साधना करने से, उपासना करने से, मंत्र करने से लाखों गुना फल मिलता है, क्योंकि वो हजारों गुना, लाखों गुना उस चीज को वो आगे कर देते हैं, कालखंड को आगे कर देते हैं। यानी कि ईश्वर के हाथ में सारा कुछ, रिमोट जो है वो ईश्वर के हाथ में है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने को सदैव परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। और ग्रहण काल में दान है, पूजा है, जप है, तप है, अवश्य करना चाहिए। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, साइंस का अभी पूरा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन जो अपने वेदों के, जो अपने शास्त्रों में निहित है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया है। बाकी तो काफी कुछ लिखा हुआ है। अब वेदों में कर्म के भी प्रकार हैं जिसका संबंध भी ज्योतिष से है, जैसे श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म। स्मार्त कर्म का मतलब होता है जो हिंदू फिलोसॉफी में, हिंदू धर्म में जब आदमी जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के ईश्वर के घर जाने तक जो सारे जो संस्कार किए जाते हैं, मुंडन संस्कार है, उपनयन संस्कार है, विद्या वेदा अध्ययन है, विवाह संस्कार हैं, चौल कर्म है, ये सारे 16 जो संस्कार होते हैं, उसमें जो पंडित को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में जो हवन किया जाता है, उस अग्नि का आह्वान करके वो जो जिस कार्य का जो कार्य होता है उस कार्य के अलग अग्नि का पंचभूत संस्कार करके, मृत कार्य की अग्नि को निकाल करके और जो उस अग्नि की पूजा करके जो कार्य किए जाता है उससे वो कर्म किया जाता है, उसको अपन स्मार्त कर्म बोलते हैं। श्रौत कर्म क्या होता है, जो अग्निहोत्र की दीक्षा लेते हैं शंकराचार्य से या विद्वान पंडितों से, तो पंचाग्नि लगाते हैं घर में, उसके कुछ मंत्र अलग होते हैं। उसमें वो समग्र सृष्टि की अच्छे, वो बोलते हैं ना कि जो हिंदू धर्म है वो सबका भला चाहने वाला है, तो इस पूरी पृथ्वी का, इस समग्र सृष्टि का भला हो, उसके लिए श्रौत कर्म किया करते हैं कुछ ब्राह्मण, के हर जगह बारिश हो, हर जगह अच्छा हो, कभी कुछ आपदाएं विपदा न आए, कोई ग्रह पृथ्वी से न टकराएं, उल्कापिंड वगैरह काफ़ी गिरते रहते हैं, या कभी भूकंप न आए, या कुछ अनहोनी न हो, कुछ महामारी न फैले, तो उसके लिए श्रौत कर्म किए जाते हैं। तो काफ़ी पंडित जो हैं, श्रौत्य जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, वो काफ़ी पैसे कम हैं, उसमें खर्चा भी आता है रोज का। तो वो जो कर्म किए जाते हैं वो सृष्टि के लिए, पूरी पृथ्वी भूमंडल के लिए, अच्छे के लिए किया जाता है, उसको श्रौत कर्म बोलते हैं। और बाकी स्मार्त कर्म होता है वो कर्मकांड, और बाकी तंत्र वगैरह हैं वो भी हैं, उसमें सामवेद, उसमें अथर्ववेद में चिकित्सा पद्धति वगैरह, तंत्र वगैरह, उसका भी पूरा उल्लेख है, उपासना पद्धति हैं। और इसके अलावा अब क्या होता है, कुछ लोगों की कुंडलियों में ज्ञात नहीं होता कि उसका जन्म कब हुआ है, या कौन सी घड़ी को, या कौन से दिन को भूल जाते हैं। जिसके माता पिता ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और बच्चे को जन्म देने के बाद भूल जाते हैं कि कौन से
साल में या कौन से दिन जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों का भविष्य कैसे ज्ञात किया जाए, उनको कैसे ग्रहों से मुक्ति दिलाई जाए ताकि उनका जीवन में अच्छा हो। तो उसके लिए भी सामुदायिक शास्त्र है अपने हिंदू फिलोसॉफी में। सामुदायिक शास्त्र के अनुसार उसकी कुंडली बना करके या प्रश्न कुंडली बना करके उसका भविष्य या ग्रहों के बारे में बताया जा सकता है, ताकि वो भी अपने जीवन में अपना उद्धार कर सकें और अपना जीवन के प्रति निर्णय ले सकें। तो इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी उत्कंठाएं लोगों के मन में जागती रहती हैं ज्योतिष के बारे में। तो जब कभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो या अपने जीवन के प्रति कुछ जानना हो, तो आप मुझसे निसंकोच कभी भी पूछ सकते हो। और अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूं। सभी दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार। जय श्री कृष्ण।